तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2017 में आई एक शॉर्ट हॉरर स्टोरी या फिर ये कहें कि एक सुपर हिट शॉर्ट हॉरर स्टोरी की एडेप्टेशन वाली फिल्म को, जिसका नाम है शी केम फ्रॉम द वुड्स। जो शॉर्ट स्टोरी है उसका नाम भी सेम था और इसका नाम भी सेम है और उसी की वजह से ये मूवी काफी चर्चा में है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं किसी बच्ची को वुड्स में भागते हुए जो कि किसी से बचकर भाग रही होती है और एक जगह पर आकर वो छुप जाती है जहां पर उसे ढेर सारी खून से भरी हुई बॉटल्स दिखाई देती हैं और अब कोई उसके पास आता है जिससे वो भाग रही थी, जिसके साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं 1987 के टाइम पर एक ब्रायर ब्रुक नाम के एक समर कैंप को, जहां पर इस समर कुछ बच्चे आए हुए थे और उन्हें संभालने कुछ काउंसलर्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। असल में ये कैंप जो है वो मिस्टर गिलबर्ट मैकेलिस्टर के साथ उनकी बेटी हैदर संभालती है और हैदर के यहाँ पर दो बेटे हैं, जिसके अंदर बड़ा बेटा शॉन है जो कि काफी रिजर्व्ड है और सीरियस टाइप का पर्सन है। दूसरा बेटा पीटर है जो कि केयर फ्री टाइप का है और ये दोनों भी उनकी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो कि बच्चों को संभालने का काम करते हैं, जिनके अंदर है पीटर की गर्लफ्रेंड लॉरेन, लॉरेन का भाई बेन की फ्रेंड एशली और उनके बहुत सारे दोस्त जिनके नाम है कैली, वेरोनिका, माइक, डैनी और डिलन, जो कि एज काउंसलर्स यहाँ पर हर समर काम करते हैं। अब आज इस समर कैंप का आखिरी दिन होता है और एक प्ले के बाद जिसको बेन और एशली ने रेडी कराया था, सभी बच्चों को यहाँ से भेज दिया जाता है, जिन्हें शॉन एक बस से उनके घर छोड़ने चला जाता है। गिलबर्ट भी अपने घर चला जाता है और वो अपनी शुरुआती लाइफ से ही इस कैंप को ही चला रहा था और उसकी मुलाकात अपनी वाइफ से भी यहीं पर हुई थी और यहीं पर उसने शादी करी और उसकी वाइफ की डेथ भी यहीं पर हो गई। अब गिलबर्ट की एज हो चुकी है तो वो कैंप से रिटायरमेंट लेकर और सारी जिम्मेदारी हैदर और अपने बेटों के नाम करके अपने घर चला जाता है। अब रात हो जाती है और समर कैंप की आखिरी नाइट थी तो सारे काउंसलर्स मस्ती करते हैं और मजाक मस्ती में पीटर सबको अगाथा नाम की नर्स की कहानी सुनाने लगता है कि वो इस कैंप के अंदर नर्स थी और चोरी चुपके बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें गलत हर्ब्स दिया करती थी, जिससे उसे यहाँ पर निकाल दिया गया और फिर वो वुड्स में जाकर बस गई और मरने के बाद भी यहीं पर गोस्ट बनकर रहने लगी और उसको भी कोई समन करता है तो उसे वो क्लेम करने आ जाती है। अब पीटर यहाँ पर मजाक में सबको बोलता है कि उन्हें अपनी फिंगर को पिंच करके खून निकालना होगा और अगाथा का नाम बोलना होगा जिससे वो उनको क्लेम करने आएगी और उनके हिसाब से ये एक मिथ था तो सब लोग ऐसा ही करते हैं मजाक मस्ती में, लेकिन यहाँ पर बेन ऐसा नहीं करता। दूसरी तरफ हमें शॉन को दिखाया जाता है जो कि बच्चों को छोड़ने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी बस खराब हो जाती है और वो उसे नोटिस करता है कि सभी बच्चे सडनली चुप होकर बैठे हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं, जिससे शॉन परेशान होकर उनको ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते और थोड़ी बहुत आवाजें उसे आती रहती हैं और वो आगे उनको ढूंढने निकल जाता है। आगे जाकर भी उसे बच्चे नहीं मिलते, ना ही कोई मदद मिलती, लेकिन वहां पर एक फोन बूथ मिलता है जिससे वो अपने ग्रैंडफादर गिलबर्ट को कॉल कर देता है और कॉल करके वो उनको मदद के लिए बुलाता है। इधर कैली अकेली खड़ी हुई थी कि तभी उसके पास में डैनी आता है जो कि उसको पसंद करता था और उसे थोड़ी बहुत बात करके उसको किस करने लगता है, लेकिन कैली इसके लिए तैयार नहीं थी तो वो वहां से चली जाती है और डैनी वहीं पर खड़ा रहता है, जिससे कुछ अजीब सी प्रेजेंस वहां पर फील होती है। अब कैली यहाँ पर वापस आकर सबके पास बैठी ही थी कि तभी बेसुध सा डैनी वहाँ पर आ जाता है और कैली को पत्थर मारने लगता है। वो कैंप फायर में उसको पटक देता है जिससे कैली की वहीं पर जान चली जाती है। मतलब एक किस ना करने से उसने ऐसा कर दिया। खैर सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, जिससे बचने के चक्कर में गलती से माइक उसको स्टैब कर देता है। अब वो सब भागकर हैदर के पास में आते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं और वो पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन तभी फोन ब्लास्ट हो जाता है जिससे उसे भी थोड़ी चोट आ जाती है। अब यहाँ पर माहौल काफी अजीब और डरावना हो गया था तो हैदर सबसे पहले सबको साथ लाने का कहती है और सभी डिलन, माइक, वेरोनिका, एशली और बेन को लेने चले जाते हैं जो कि दूसरे कैबिन्स में थे। पीटर माइक ढूंढने चला जाता है जिससे वो आसपास कम्युनिकेशन कर पाए। वहीं पर लॉरेन फर्स्ट एड ढूंढने चली जाती है। अब लॉरेन को उस रूम में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि उसको थोड़े अजीब लगते हैं और वो ये पीटर को दिखाने चली जाती है। अब हम देखते हैं बेन और एशली को, जहाँ पर एशली कुछ काम करने में लगी हुई थी और बेन को कोई इनविजिबल एनर्जी हॉन्ट करके परेशान करती है और एशली उससे कहती है कि ये सब उसका वहम होगा। अब लॉरेन पीटर को वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने जाती है जो कि अगाथा के थे। मीन्स वो मिथ तो नहीं था जिस पर पीटर को यकीन नहीं होता और वो कहता है कि अगाथा की कहानी बच्चों को डराकर सुलाने के लिए बनाई गई है और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हैदर ये सब सुन लेती है और उनके पास आती है जो ये नाम सुनकर काफी परेशान हो गई थी।
दूसरी ओर हम देखते हैं वेरोनिका, माइक और डिलन को, जो कि बेन और एशली को ढूंढ रहे थे कि तभी डिलन वेरोनिका से कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, जिससे गुस्सा होकर वो आगे चली जाती है और माइक के साथ उसकी हाथापाई होने लगती है। लेकिन तभी उन दोनों को वेरोनिका के चिल्लाने की आवाज आती है और वो दोनों उसके पास जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी खून की भरी हुई बोतलें लटकी हुई थी और वेरोनिका जख्मी हालत में पड़ी थी, जिसकी जीभ कटी हुई थी, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब हम देखते हैं हेदर को, जो कि पीटर और लॉरेन को, जिन्हें हेदर अपनी कहानी बताती है कि बचपन में वो अपने दोस्तों के साथ इसी समर कैंप में आया करती थी और एक बार उसका सामना अगाथा से हुआ था, जिसने उसे और उसके दोस्तों को कैद कर लिया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी और उन्हें हॉन्ट किया, जिसका एक ट्रॉमा आज भी उसके अंदर है। और यही रीजन था कि हैदर अगाथा का नाम सुनकर बहुत घबरा गई थी। खैर अब तभी वहां पर शेरिफ आता है, जो कि हैदर का बचपन का दोस्त है और उसके साथ वो बचपन में कैंप में भी आया करता था, जिससे वो लोग मदद मांगते हैं और वो हेल्प के लिए कॉल करे, लेकिन उससे पहले ही उसकी कार और मैसेज डिवाइसेस बंद हो जाते हैं। अब वहां पर भागते हुए डिलन और माइक आते हैं, जो उन्होंने देखा उसके बारे में उनको बताते हैं कि वहां पर कोई रिचुअल जैसी जगह थी, जिसे सुनकर लॉरेन कहती है कि ये अगाथा का ही काम है और अगाथा के बारे में सुनकर शेरिफ बहुत परेशान हो जाता है, एज उसको भी बचपन में अगाथा ने हॉन्ट किया था, जिससे उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई थी और वो उनकी हेल्प करने से ही मना कर देता है। अब वहां पर तभी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है और शेरिफ उसकी कार से वहां से भाग जाता है। अब तभी हम देखते हैं एशली और बेन को, जो कि वुड्स में घूम रहे थे, कि तभी उन्हें सारे बच्चे वहां भागते हुए दिखाई देते हैं, जो कि एक जगह जाकर डिग करने लगते हैं और उस जमीन के नीचे से अगाथा बाहर आती है, लेकिन स्ट्रेंजली उसे एशली ही देख पा रही थी, बेन नहीं देखता। और अब अगाथा की कमांड पर उसके कंट्रोल्ड बच्चे उन दोनों पर अटैक करने भागने लगते हैं और एशली को पकड़कर जान से भी मार देते हैं। अब बेन भागकर कैंप तक आता है और सब बच्चे भी यहाँ पर आकर बाकी लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, जिनसे बचने के लिए वो लोग एक कैबिन में जाकर छुप जाते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग डरे हुए थे और आपस में बहस करने लगते हैं, जहाँ पर हैदर बताती है कि अगाथा को लाइफ चाहिए, इमॉर्टल होना है और वो उन सबको क्लेम करके ही रहेगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक उसे हेल तक भेजने वाले मर नहीं जाते, जो उसको समन करने वालों में ही हो सकते हैं। यानी कि इन सब ने जो शुरुआत में वो खून वाला रिचुअल किया था, शायद वो काम कर गया। अब तभी माइक यहाँ पर एक प्लान बनाता है कि वो बच्चों को अपने पीछे भगाकर एक कैबिन तक ले आएगा और वो लोग उसके बाहर आने पर कैबिन लॉक कर देंगे, जिससे बच्चे आज की रात बंद रहेंगे और अगले दिन ठीक हो जाएंगे। यानी कि उनका हिप्नोसिस या फिर पोजेशन अगाथा से टूट जाएगा। अब वो ऐसा ही करता है और बाहर भागता है, जिसका पीछा करते हुए बच्चे आते हैं, लेकिन कैबिन में जाते ही बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और डिलन को लगता है कि वो इन्फेक्टेड हो गया होगा, तो वो उसे वहीं कैबिन में बच्चों के बीच में छोड़कर डोर को लॉक कर देता है और लॉरेन उस पर गुस्सा करती है, लेकिन वो माइक को बाहर लाने से मना कर देता है और सभी बच्चे माइक को खत्म कर देते हैं। अब वो सब एक साथ कैबिन में होते हैं और पीटर बाहर से आता है, जिस पर एक बच्चा अटैक कर देता है, जो कि बाहर ही रह गया था। और तभी गिलबर्ट और शॉन वहां पर आ जाते हैं और गिलबर्ट उस बच्चे के आसपास शूट करता है और अगाथा उस बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। अब वो पीटर पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिस पर वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि अगाथा सच है और सब कुछ इतना आगे बढ़ जाएगा। खैर अब गिलबर्ट सबको अगाथा की असली कहानी बताने लगता है, जिसके अंदर सालों पहले जब उसने कैंप शुरू किया था तो वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर रहता था और एक दिन कैंप के लिए एक नर्स जॉब अप्लाई करती है, जिसका नाम अगाथा ही था। वो उसे जॉब पर रख लेते हैं और अब धीरे धीरे उसकी वाइफ की तबीयत खराब होने लगती है, जिसकी सेवा अगाथा करने लगती है, लेकिन कोई भी सुधार नहीं होता और वो अपने आखिरी टाइम में आ जाती है और इधर अगाथा गिलबर्ट को अपने प्यार में फंसा लेती है और वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब कुछ वक्त के बाद में उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है और गिलबर्ट बहुत दुखी होता है, जिसको आगे पता चलता है कि अगाथा ने आज तक जो दवाई उसकी वाइफ को दी थी वो उसको ठीक करने के लिए नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे उसकी जान लेने की थी। अब काफी महीने बीत चुके थे और अगाथा बच्चों पर भी उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स किया करती थी, रिचुअल्स किया करती थी, उनके खून को बोतल में भरकर पेड़ों पर लटका दिया करती थी। अब एक दिन गिलबर्ट ने उसे ढूंढ ही लिया और खत्म कर दिया। यानी कि गिलबर्ट का इस्तेमाल और कैंप का इस्तेमाल उसने खाली वहां पर बच्चों को लुभाने के लिए किया, जिसके बाद में वो वहां से फरार हो गई थी। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर गिलबर्ट ने उसको मार दिया। अब अगाथा की फिंगर में उसकी वाइफ की मैरिज रिंग थी, जिसको वो निकाल कर उसे हमेशा के लिए वहीं पर बैरी कर देता है और तब से अगाथा द विच इस जगह को हॉन्ट कर रही है, जिसे बुलाने पर ही वो आती है, लेकिन एक बार आने पर मौत का तांडव शुरू हो जाता है। खैर अब हम देखते हैं बेन और डिलन को, जहाँ पर डिलन उसको जबरदस्ती लाकर एक पेड़ से बांध देता है और उसके हाथ पर कट लगाकर उससे जबरदस्ती अगाथा का नाम बुलवाता है, ताकि अगाथा उसे क्लेम करने आए और डिलन को छोड़ दे। अब वो वहां से भागकर एक कार में आता है, लेकिन तभी वहां पर एक बच्चा आकर उस पर फ्यूल डालकर उस पर आग लगा देता है। सभी लोग वहां पर आते हैं और डिलन बहुत ज्यादा जल चुका था। लॉरेन उससे बेन के बारे में पूछती है, लेकिन वो सच नहीं बताता, उल्टा वो उसके साथ गलत हरकत करता है, जिससे वो उसे पीट पीट कर खत्म कर देती है। अब सभी लोग अगाथा से बचने के बारे में
सोचने लगते हैं और लॉरेन पूछती है कि बेन ने उसे क्यों नहीं देखा था, जिस पर वो कहता है कि शायद उसने समनिंग रिचुअल में भाग नहीं लिया होगा और हैदर, गिलबर्ट और शॉन ने भी उसे समन नहीं किया था, तो वो उनको भी नहीं दिख रही थी। अब वो सब लोग एक साथ रहकर इससे लड़ने का फैसला करते हैं और बाकी लोग जो रिचुअल में नहीं थे वो भी अपनी फिंगर पिंच कर लेते हैं और रिचुअल कर लेते हैं। अब वो दिमाग लगाते हैं कि अगाथा अगर उनके ऊपर फिजिकल अटैक्स कर रही है मींस वो अभी ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी है और यही सही समय है उसे खत्म करने का। अब हैदर और गिलबर्ट अलग जाते हैं और बाकी 3 अलग जाते हैं उसको ढूंढने के लिए। पीटर, शॉन और लॉरेन को बेन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और पीटर उस आवाज के पीछे भागता है, लेकिन वो बेन था ही नहीं और अगाथा उसका गला काट कर वहां से चली जाती है, यानी कि यहाँ पर वो और लोगों को मिमिक भी कर सकती थी। और पीटर यहाँ पर शॉन और लॉरेन के हाथों में ही अपना दम तोड़ देता है, जिससे वो दोनों ही टूट जाते हैं। अब इधर अगाथा आकर हैदर को पकड़ लेती है और गिलबर्ट उसको रोकता है और वो रिंग देने लगता है, लेकिन ये एक ट्रिक थी क्योंकि तभी वहां पर लॉरेन आकर उस पर एरो शूट कर देती है, लेकिन इससे उसका कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ता और वो गिलबर्ट को शूट करके ही खत्म कर देती है। अब हैदर, शॉन और लॉरेन उससे लड़ते हैं और उस पर काबू पाकर उसे सब कुछ ठीक करने कहते हैं, लेकिन वो उन्हें मॉक करते हुए अपने विच वाली हंसी हंसने लगती है, जिसके बाद में वो लोग उसे खत्म करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और पानी में फेंक देते हैं ताकि अब वो वापस ना आ पाए। अब तक सुबह भी हो जाती है और एक पुलिस कार वहां पर आती है जिसके अंदर एक ऑफिसर था और उसे यहाँ पर बेन लाया था जो कि असल में बच गया था। और यहाँ का मंजर देखकर ऑफिसर भी डर जाता है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी शी केम फ्रॉम द वुड शॉर्ट हॉरर स्टोरी की एक प्रॉपर हॉरर फिल्म जो कि हाल ही में आई है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे पता है कि जो विच है वो मरी नहीं है और ऐसे ही किसी विच को मारा नहीं जा सकता। इन लोगों ने बस अपनी दिल की तसल्ली के लिए ऐसा कर लिया है, लेकिन मुझे पता है कि वो भी जिंदा है। और हाँ, कभी भी अगाथा को समन मत करना, नहीं तो वो आपको भी आकर कुछ भी कर सकती है। अब ये जो स्टोरी है ना और ये जो मूवी है ये काफी इंटरेस्टिंग है, देखने में आपको काफी मजा आता है। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स कॉमेडी के हैं, कुछ हॉरर के हैं, तो देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगती है। और आप भी जाकर इस मूवी को जरूर देखना, आपको भी देखने में काफी मजा आएगा। बाकी यहाँ पर ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल्म है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कॉमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए